गुड मॉर्निंग क्लास। जो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास के लिए है। ये टॉपिक है जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस। जो आपकी में चैप्टर है, जो लाइफ प्रोसेस वाला पहला चैप्टर है, वो चैप्टर मैं जो है आपको लेक्चर बाद में उसका दूंगा, क्योंकि वो मैंने एक प्रोफेसर सर हैं उनसे मैंने कहा है वो आपको ये वाला लेक्चर देंगे लाइफ प्रोसेस का। तो आज हम स्टार्ट करें जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स क्या है? Study of heredity and variation, that is genetics। आनुवांशिकता और विविधताओं का जो अध्ययन है वो जेनेटिक्स कहलाया जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने पाइसम सटाइवम मटर के पौधे के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। मटर के पौधे का जो बॉटनिकल नेम था वो था पाइसम सटाइवम। क्लियर? मेंडल को फर्स्ट जेनेटिक सर्जन ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इमैस्कुलेशन टेक्निक डेवलप करी थी। कौन सी टेक्निक? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन टेक्निक क्या है कि फ्लावर की ओपनिंग से पहले उसके एंथर्स को रिमूव कर देना, दैट टेक्निक इज इमैस्कुलेशन। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए मटर के पौधे पे, पाइसम सटाइवम पे, और उन्होंने 3 लॉज दिए, 3 नियम दिए। मेंडल के उन नियमों को हम मेंडलिज या मेंडल्स लॉ कहते हैं। कौन कौन से वो नियम थे ये हम देखते हैं। मेंडल ने जो मटर के पौधा लिया था, एक्चुअली उसमें 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, विपरीत गुण लिए थे। जैसे कौन कौन से थे? प्लांट हाइट ली थी, एक टॉल लिया पौधा प्लांट, दूसरा उसका अपोजिट लिया ड्वार्फ। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। फ्लावर कलर, उन्होंने लिया था रेड और व्हाइट, किसी बुक में दिया है, किसी में पर्पल एंड कुछ और दिया है। एक्चुअली मटर के पौधे में उन्होंने रेड और व्हाइट लिया था, लेकिन मिला प्लस लापा में जो उन्होंने जब लिया था तो उसमें उनको कुछ दिक्कत आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक डोमिनेंट कलर लिया था, एक रिसेसिव। तो यहाँ ये अलग अलग किताबों में कंफ्यूजन है। दूसरा लिया था पोड शेप। मटर के जो फली होती है उसका शेप। एक तो पोर्ट शेप था स्मूथ और एक था रिंग्ड। मतलब झुर्रीदार। सीड शेप, सीड एक तो लिया था राउंड डोमिनेंट था, दूसरा रिंग झुर्रीदार। ठीक है। सीड कलर, ग्रीन, येलो। पोड कलर, यहां उसका अपोजिट लिया था। तो मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। मतलब कंट्रास्टिंग मतलब विपरीत लक्षण। विपरीत मतलब लंबा नाटा, जो है गोरा काला, इस तरीके के कंट्रास्टिंग विपरीत कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। तो मेंडल ने इस तरह के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। और मेंडल ने जो भी कैरेक्टर लिए थे उसके 2 ट्रेड्स थे। जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, इसके 2 ट्रेड्स हैं, एक टॉल और एक ड्वार्फ। ठीक है। मेंडल ने अपने जो वर्क किया उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने लॉज दिए, अपने नियम दिए, जिनको हम मेंडलिन्स कहते हैं, मेंडल के नियम कहते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस।
यानी प्रभाविकता का नियम, हिंदी में कहते हैं प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें मेंडल ने क्या किया, उसने एक कैरेक्टर लिया जिसके दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, जैसे प्लांट हाइट। मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया और एक लिया ड्वार्फ मटर का पौधा। जब उसने इनका क्रॉस कराया तो उसने देखा F1 जनरेशन में, ये पेरेंट जनरेशन थी, पेरेंट जनरेशन डोमिनेंट वाला P1, रिसेसिव वाला P2। तो मेंडल ने देखा जब हम दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्रॉस कराते तो उसमें डोमिनेंट वाला कैरेक्टर होता है वो F1 जनरेशन में आता है। तो जो इसकी संतानें होंगी वो सारी की सारी टॉल होंगी, जो इसकी F1 जनरेशन है वो सब टॉल होंगी। कैसे देखिए, टॉल प्लांट को हमने लिया कैपिटल टी, क्योंकि डिप्लॉयड होता है सेल्स जो है, जैसे हम लोग की सेल्स डिप्लॉयड सेल्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉयड में 23। तो डिप्लॉयड है समय सेल, इसमें पेयर्स होंगे, कैपिटल टी ले लिया, ये डोमिनेंट वाला तो P1। दूसरा हमने लिया ड्वार्फ, इसे स्मॉल टी से ले लिया हमने, स्मॉल टी। अब देखिए अगर ये वाला गैमेट, इसके गैमेट्स बने टी, ये अलग हो गया, ये वाला टी अलग हो गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ ऐसे ये स्मॉल टी एक ये यहाँ आ गया, एक स्मॉल टी ये था। अब ये वाला गैमेट अगर इस वाले गैमेट से मिल गया, स्मॉल टी से कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, डोमिनेंट वाला रिसेसिव को दबा देगा तो ये कैसा होगा, टॉल। F1 जनरेशन में प्लांट कैसा होगा, टॉल। ये वाला अगर इस वाले गैमेट से भी मिल गया तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला भी कैसा होगा, टॉल। ये टी दूसरा वाला, ये गैमेट अगर इससे मिल गया, तो कौन सा गैमेट किससे मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, भाई किसी के लड़का होगा लड़की होगी, ये हाथ में होता है क्या, नहीं होता है। कौन सा गैमेट किससे मिल रहा है, एक्स क्रोमोसोम वाई से मिल रहा है, जो है एक्स क्रोमोसोम एक्स से मिल रहा है, कुछ निश्चित नहीं होता। इसी तरीके से हो सकता है ये गैमेट इससे मिल जाए, तो फिर यही कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल मिलेंगे, लेकिन ये हाइब्रिड टॉल होते हैं। कैसे होते हैं, हाइब्रिड टॉल। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता का नियम, ठीक है। तो इसमें अब पता कैसे चलती है, देखो मेंडल ने कैसे पता चलाया कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। मेंडल ने एक पौधा लिया, एक कैरेक्टर लिया, अगर इसमें जो है ऐसा होता, मेंडल ने पहले एक मेल फ्लावर लिया टॉल, फीमेल वाला लिया ड्वार्फ, क्रॉस कराया, टॉल आया F1 जनरेशन में। अब मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस कराई, मेंडल ने फीमेल प्लांट ले लिया टॉल, और मेल गैमेट जो लिया वो मेल प्लांट लिया, वो लिया ड्वार्फ। तब भी F1 जनरेशन में टॉल आए, तो मेंडल ने कहा टॉल वाला कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है। फिर उसने डोमिनेंट और रिसेसिव को क्रॉस करा के देखा, F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे है, टॉल आ गए। तो जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर होता है, जो प्रभावी गुण होता है, वही अपना असर दिखाता है F1 पीढ़ी में, वही जो है वही क्या आता है, जबकि जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो दब जाता है, खत्म नहीं होता, दब जाता है, सप्रेस हो जाता है। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस लॉ ऑफ डोमिनेंस को आप लोग ढंग से पढ़ लीजिए, और जो भी इसमें क्वेरीज है या कोई भी क्वेश्चन है वो आप ढंग से मुझसे पूछ लीजिएगा। दूसरा टॉपिक आएगा मेंडल का, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद आता है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। जब अब प्रभावित लॉ ऑफ सेग्रेगेशन में हिंदी में उसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। जब टॉपिक स्टार्ट करूँ तो बताऊंगा उसे हिंदी में क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम। सर हाँ, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन या पृथक्करण का नियम। तो दूसरा होगा लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंट को आप लोग पढ़ लीजिए, जो भी क्वेरीज है वो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, चाहे जूम ऐप पे या स्काईलाइन पे या व्हाट्सएप पे।